स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉल्यूशंस। आज हम नया चैप्टर में जाएंगे जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये टॉपिक में जाने के पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। अगर आपने मेरा पीरियोडिक टेबल्स वाला जो टॉपिक था, अगर उसने आपको देखा नहीं है तो ऊपर मेरा आई बटन है, वहां पे मैंने अपना लिंक शेयर किया है, उसको प्लीज चेक करिएगा। क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपने वो पीरियोडिक एलिमेंट्स प्रॉपरली पढ़ा नहीं तो आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक के अंदर जो भी बताऊंगा मैं, शायद वो मिसमैच हो जाएगा वहां पे, इसीलिए वो उसको मैं बोल रहा हूँ। सो आज का टॉपिक जो है हमारा साइंस में, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। दोस्तों, अगर मैं बात करूं ये टॉपिक की, बेसिकली ये टॉपिक और पीरियोडिक एलिमेंट्स यू विल सी इट इफ यू आर टेकिंग साइंस आफ्टर 10th अप टू 12th, या फिर उसके आगे भी बीएससी साइंस, प्लेन साइंस अगर ले रहे हो आप, तब भी आपको ये लेसन्स, दो लेसन्स आपको बहुत अलग अलग तरीके से दिखाई देंगे। एंड ये इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अगर आप थोड़े जो अभी आपको इस लेसन में मेनली सिर्फ इतना ही बताया गया है कि मैं कंटेंट्स बता रहा हूँ यहाँ पे। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, बेसिकली डेफिनेशन बताया उन्होंने। सेकेंड, हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। थर्ड, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। एंड इसके अलावा उन्होंने दो टॉपिक एक्स्ट्रा लिए जो है कोरोशन और रैंसिडिटी, जो उसी के अंदर आते केमिकल रिएक्शंस पे। बट अगर आप आगे के स्टैंडर्ड्स में जाओ 11th 12th और अगर बीएससी में जाओ, अगर प्लेन साइंस ले रहे हो तो भी वहां पे ये लेसन्स बाइफरकेट किए गए थे। मतलब आपको प्योरली एक चैप्टर मिलेगा जहां पे सिर्फ और सिर्फ एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ोगे, प्योरली एक चैप्टर मिलेगा जहां पे आप सिर्फ एनर्जी लेवल्स पढ़ोगे। अब मैं ये सब बताना क्यों चाहता हूँ, क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट अगर बेसिक्स आपको क्लियर करना है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन साइंस। ये सिर्फ 10th के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं, 11th 12th में भी बता रहा हूँ। तो जो भी 11th 12th के बच्चे लोग, उनको अगर अपना बेसिक्स क्लियर करना है वो लेसन्स को देख सकते हैं। इवन मेरा पीरियोडिक एलिमेंट्स में मैंने एक और एक्स्ट्रा लास्ट में दिया था जहाँ पे मैंने बताया कि कैसे 118 एलिमेंट्स को हम लोग याद रख सकते हैं। अगर वो आपको अच्छा लगा, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा, इसको भी मैं वही बोलूंगा, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये सब्सक्राइब इस वीडियो को नहीं, मेरे चैनल को करना है, ठीक है। तो अभी इस टॉपिक में जाते हैं। तो बेसिकली मेरा जो टॉपिक रहेगा, ये वाला, ये थोड़ा 4-5 वीडियो तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट आता है जहां पे आपको बैलेंस करना रहता है केमिकल इक्वेशंस को। तो वो थोड़ा बड़ा है, लेकिन बाकी अगर हम लोग सब देखने जाए, इट इज वेरी मच सिंपलर। तो मैं इसको पार्ट्स में बात करूंगा। सबसे पहली बात, ये जो टॉपिक है इसका मैं आज इंट्रोडक्शन करने वाला हूँ। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहला जो क्वेश्चन हमको क्लियर आउट करना है यहाँ पे ये है कि बेसिक डेफिनेशंस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड इन अ केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। तो स्टार्ट विद द सेम थिंग, एटम। इसका मैंने डेफिनेशन अपने प्रीवियस वीडियो में भी दिया था जो है मेरा पीरियोडिक एलिमेंट्स, बट यहाँ पे भी दूंगा। एटम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। इसे हम संस्कृत में परमाणु भी कहते हैं। आपने इसका मूवी भी देखा रहेगा शायद, जॉन अब्राहम का, ये उसी से कुछ रिलेटेड है। अगर आपको इस पे ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए तो एक बार आप वो मूवी भी देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत आपको सिंक्रोनाइजेशन मिलेगा एंड आप मूड ऑफ भी नहीं होगे, या फिर आपको ऐसा डल फील नहीं होगा यार कितना टाइम से पढ़ रहा हो यार, थोड़ा तो कुछ मिलना चाहिए। तो एनर्जी मिलने के लिए आप वो मूवी देखो, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। सेकेंड जो चीज है एटम के बाद हमें पढ़नी है वो है एलिमेंट्स, देखनी है। मतलब इस लेसन में बेसिकली एलिमेंट्स के साथ हम लोग बहुत खेलने वाले, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इन सब चीजों के साथ। तो पहले इसका डेफिनेशन जो है वो क्लियर आउट कर लेते हैं। एलिमेंट्स आर नथिंग बट स्पीशीज ऑफ एटम्स। अब जैसे कि एक एटम में न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वैसे ही एलिमेंट जो है वो एक स्पीशीज ऑफ एटम। मतलब क्या, एलिमेंट और एटम दोनों सेम होते हैं, बस एटम को अगर हमने एक नाम दे दिया देन इट बिकम्स एन एलिमेंट, दैट्स इट। फॉर एग्जांपल सोडियम का अगर एक एटम है, मैं अगर वो एटम को सोडियम नाम दे रहा हूं तो ही वो एलिमेंट बनता है। मतलब आप जब बचपन में छोटे रहते हो तो अपने मम्मी पापा के पास आपको डॉक्टर कैसे देते हैं, ये लो आपका बच्चा, ही कैन नॉट गिव द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग, बराबर है। तो जब आपके मम्मी पापा आपका नामकरण करते हैं तो आपका एक नया नाम पड़ जाता है बच्चे से। आपका नाम, जैसे मेरा नाम अभी मेरे मम्मी पापा ने रखा विशाख, तो जब मैं पैदा हुआ था तभी डॉक्टर ने जब दिया था, ऐसे उन्होंने पहले बोला नहीं था विशाख ये लो, ऐसा नहीं बोला था, तभी सिर्फ मैं एटम था।
जब उसका नामकरण हुआ तब एलिमेंट। इसको थोड़ा ऐसे पढ़ लो, स्पीसीज ऑफ एटम विच कैनॉट बी सबडिवाइडेड into 2 or more parts। अब ये 2 और मोर पार्ट्स बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड, मतलब आप लेबोरेटरी में अगर काम करते रहोगे, एलिमेंट्स को तोड़ने की कोशिश करोगे या फिर उसको बाइफरकेट करने की कोशिश करोगे, आपको नहीं होगा, क्योंकि वो एक एटम है। एंड हम लोग को एक स्टेटमेंट मैंने इसके पहले वाले लेसन में भी दिया था कि एन एटम इज नाइदर डिस्ट्रॉयड नाइदर इट कैन बी क्रिएटेड। सेकेंड, उसके बाद हमारा जो थर्ड वाला कॉन्सेप्ट एलिमेंट के बाद वाला वो है कंपाउंड। कंपाउंड कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स हम लोग बोल सकते हैं। अगर कॉम्बिनेशन है तो मतलब इसको मैं सब डिवाइड कर सकता हूं बाय एनी केमिकल और फिजिकल मेथड्स। फोर्थ इज मॉलिक्यूल। अब ये जो मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है मॉलिक्यूल, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैं लिखूंगा दैट इज आयन। ये दो चीज आपको बेसिकली बहुत समझना जरूरी है। मॉलिक्यूल अगर आपको मैं बताने जाऊं, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड बोल सकते हैं नॉर्मली अगर मैं बात करने जाऊं तो। बट बेसिकली यहाँ पे मॉलिक्यूल के बारे में मुझे इस वीडियो में थोड़ा और एक्सटेंड करना पड़ेगा। इसका थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है वो बताऊंगा मैं, जो किसी बच्चे को ज़्यादा शायद मालूम ना हो, जो 10वीं में पढ़ता हो या 9वीं में पढ़ता हो। तो ये आपको फायदा होगा आगे के स्टैंडर्ड्स में, अगर आपको साइंस लेना बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रहेगी तो हम उस पर जाएंगे। उसके बाद पहले आयन को देख लेते हैं। आयन मीन्स व्हाट? अ चार्ज फुल और लेस पार्टिकल। पार्टिकल एलिमेंट आप बोल सकते हो। मतलब अगर एक एलिमेंट को अगर उसको एक चार्ज हो रहा है, चार्ज मिल रहा है। चार्ज कैसे मिलता है? व्हेन एन एलिमेंट आइदर डोनेट्स और गेन्स एन इलेक्ट्रॉन। अगर वो डोनेट करता है तो उसको पॉजिटिव चार्ज मिलता है, एंड अगर वो गेन कर रहा है, मतलब उसने अगर अपने ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन लिया है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो उसको नेगेटिव चार्ज मिलता है। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलता है जब एक एलिमेंट को, तब उसको हम एलिमेंट नाम नहीं देते, उसको हम लोग नाम देते हैं आयन। तो बेसिकली ये छोटा सा मैंने डेफिनेशंस का एक पार्ट लिखा है जो आपको समझ में आना चाहिए, लेकिन आज का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो कुछ और है, तो उसके ऊपर जाते हैं हम लोग पहले। तो बेसिकली हम लोग अभी जो मैंने बोला था मॉलिक्यूल पे ज्यादा मेरे को डिस्कस करना है। तो नॉर्मल सी बात है, आपके जो टेक्स्ट बुक में अगर हम लोग टेक्स्ट कोर्स की बात करें या फिर हम लोग नॉर्मल केमिस्ट्री वर्ड की बात करें, पीरियोडिक एलिमेंट्स जो बच्चा देख के आता है आगे, उसके मन में 2 सवाल आते हैं उस टॉपिक से ही। एक कि जो सर ने समझा है वैलेंसी के ऊपर, इसका एलिमेंट से क्या नाता है, उसको प्रॉपरली समझेगा नहीं। सेकेंड थिंग, जो सर ने बोला अभी जस्ट मॉलिक्यूल के बारे में, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड, बट ये मॉलिक्यूल ज्यादा काम किस में आता है, क्यों होता है ऐसा, मॉलिक्यूल क्यों जरूरी है? अगर एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एक मैटर का, तो व्हाई इज मॉलिक्यूल जस्ट बीन इंट्रोड्यूस्ड? तो पहले हम ये दोनों चीज के बारे में देखते हैं। तो बच्चों लोग, अगर मैं बात करूं वैलेंसी की, तो वैलेंसी का डेफिनेशन तो आपको पहले से पता है कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एलिमेंट। लेकिन इसके अलावा मैंने आपको एक और चीज बताया था उस टॉपिक में, जब मैं वैलेंसी के बारे में डिस्कस कर रहा था, वहां पे मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताया था कि वैलेंसी रेंज तो करती है 0 से 4, मतलब 0 to 4 इंक्रीज होती है एंड 4 to 0 डिक्रीज होती है, तो मैंने बताया था। लेकिन वहां पे एक और चीज आती है बात दोस्तों, कि वैलेंसी में हम लोग अगर बात करें, हमें अगर एलिमेंट पे कॉन्सेंट्रेट करना है, अगर मुझे एलिमेंट का ढूंढना है, पहले तो मैं देखूंगा कि वो मेटल है नॉन मेटल है, उसके हिसाब से काम करूंगा। लेकिन मैं अभी जैसे मैंने एक बताया था, हिंट बता दिया मैंने अभी मुंह से, मेरी गलती से, कि मेटल है कि नॉन मेटल है देखना पड़ेगा। अब वहां से हिंट क्या आता है दोस्तों, कि मेटल में अगर मैं बात करूं मेटल्स की, तो वहां पे वैलेंसी 0 to 4 इंक्रीज होता है। लेकिन हमारे जो पीरियोडिक टेबल में है वहां पे
एस ब्लॉक में मेटल्स है, डी ब्लॉक पूरा का पूरा मेटल्स है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें पी ब्लॉक में तो लेफ्ट हैंड साइड में मेटल्स है। तो इतने मेटल्स का 0 to 4 ही इंक्रीज होगा। ऐसा हो सकता है कि ऐसे कोई कोई एलिमेंट्स रहेंगे जिनका 4 ही रहेगा या फिर 3.5 3 रह सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। सो हाउ डू दे फाइंड इट, इतने सारे एलिमेंट्स का हम लोग वैलेंसी कैसे ढूंढे? तो वो चीज़ होता है कि मेटल्स, मैंने एक और प्रॉपर्टी बताई थी, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एलिमेंट से ही आपको वैलेंसी अगर नहीं मिल रही है, क्योंकि वैलेंसी का जो रेंज है वो 4 तक ही है दोस्तों, 4 के ऊपर नहीं है। 5 आप नहीं बोल सकते। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट समझो एक मेटल का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, आप उसका वैलेंसी 5 नहीं बता सकते। आपको वहां पे चेंज करना पड़ेगा। क्या करना है आपको? सेकेंड कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा, वो है वेदर एलिमेंट डोनेट्स और गेन्स। ये वेदर वाला जो कंडीशन मैंने लिखा है ना दोस्तों, ये वातावरण के ऊपर नहीं है। वेदर मतलब WHETHER, WEATHER नहीं बता रहा दोस्तों, पहले वो याद रख लो, वरना आप सोचोगे अभी मैं वातावरण क्लाइमेट पे बात करूंगा। लेट इट बी। यहाँ पे आपको अगर ध्यान देना है तो यहाँ पे मैंने वेदर वाला जो चीज बोला है, डोनेट्स और गेन्स, एलिमेंट के बारे में जब मैं बात कर रहा हूँ, ये एलिमेंट डोनेट क्यों करेगा? क्योंकि उसको अगर कंपाउंड बनना है तो उसको या तो किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्शन करना पड़ेगा, विच मीन्स केमिकल रिएक्शन इज फॉर्मिंग। सेकेंड थिंग आपको यहाँ पे जाननी पड़ेगी, जो एलिमेंट डोनेट करता है उसमें पॉजिटिव चार्ज गेन होगी, मतलब वो आयन बन जाएगा, और जो लेता है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है, क्योंकि वो ले रहा है। लेकिन ये जो लेन देन की कहानी है ना, उसमें भी वैलेंसी पता कर सकते हैं, विच मीन्स वैलेंसी इज ऑल्सो डिफाइंड एज अ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज डोनेटेड और गेन्ड बाय एन एलिमेंट। तो दो चीज आपको ध्यान देनी है, एक टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एलिमेंट, ये आपको इससे बेसिक आइडिया मिल जाएगा वैलेंसी कितनी है। छोटे छोटे जैसे कि सोडियम पोटेशियम अगर मैं बात करूं, या फिर कैल्शियम मैग्नीशियम की बात करूं, हीलियम नियॉन आर्गन की बात करूं, हैलोजेंस ग्रुप की बात करूं, तो आपको ये जो डेफिनेशन है इससे मालूम पड़ जाएगा। लेकिन अगर मैं डीजेनेरेट ऑर्बिटल्स, डी ब्लॉक की अगर मैं बात करूं मैं, वहां पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी कि वैलेंसी कैसे पता करना है, क्योंकि वहां पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन से 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन से, तो आपको कंफ्यूजन होगा। तो वहां पे आपको ये गौर करना दोस्तों कि एलिमेंट डोनेट कितना कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, या फिर गेन कितना कर रहा है। जितना उसने डोनेट किया उतना उसका वैलेंसी, जितना उसने गेन किया उतना उसका वैलेंसी। ये खत्म, ये कॉन्सेप्ट इधर क्लोज होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन जो आपको दिमाग में आया रहेगा या आना चाहिए ये लेसन शुरुआत होने के पहले, उसका मैंने जवाब दे दिया। अब सेकेंड क्वेश्चन, इससे मैं ये टॉपिक, आज का वीडियो, टॉपिक नहीं, आज का वीडियो मैं एंड करूंगा, क्योंकि अगला जो है वीडियो वो थोड़ा बड़ा रहेगा, वहां पे मैं प्रॉपरली केमिकल रिएक्शन से ही शुरुआत करूंगा। तो जो डाउट्स हैं उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ इसी वीडियो में। मॉलिक्यूल, जैसे मैंने पहले बताया, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड। लेकिन दोस्तों मॉलिक्यूल की अगर मैं ज्यादा बात करने जाऊं तो वहां पे हम एक और चीज जान जाते हैं कि मॉलिक्यूल्स हमेशा केमिकल रिएक्शंस में बने जाते हैं। इट इज यूज्ड इन फॉर्मिंग कंपाउंड। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड मतलब क्या, कि ये एलिमेंट्स है, लेकिन आफ्टर द रिएक्शन व्हेन दे कंबाइन, उस टाइम जो उनके एटम्स रहते हैं उनको मॉलिक्यूल्स हम लोग कहे जाते हैं। सो विच मीन्स वी कैन से दैट मॉलिक्यूल्स हैज डिफरेंट टाइप्स। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मॉलिक्यूल के एक ऐसे टाइप है जो है हम लोग बोलते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, या फिर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स मतलब क्या, सिर्फ अगर सिंगल अगर प्रेजेंट है वो, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो सोडियम मोनो एटॉमिक है, क्योंकि ये अगर एटमॉस्फेयर में देखें तो सिंगल प्रेजेंट रहता है, इसके साथ इसको जुड़वा रहने की जरूरत नहीं है। जुड़वा मतलब डायो एटॉमिक, मतलब उसको अगर प्रेजेंस दिखानी है तो इट मस्ट बी इन डाईमोलिकुलर स्टेट। दैट इज, अगर मैं एग्जांपल बताने जाऊं तो दोस्तों O2, ऑक्सीजन, ऑक्साइड हम लोग बोलते हैं। कभी भी ऑक्सीजन हम लोग सुना रहेगा, उन्होंने बहुत बार सुना रहेगा, लेकिन जब भी हम लोग लिखते हैं केमिकल रिएक्शंस में तो O2 लिखते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि इट इज प्रेजेंट इन डायटोमिक स्टेट। अभी यहाँ पे भी डायटोमिक का 2 डिविजन्स है, आपको वो भी समझ में आना चाहिए, होमो, हेट्रो। अभी होमो और हेट्रो में फर्क क्या दोस्तों, सिंपल सी बात है, ज्यादा मैं डीप नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अगर ज्यादा डीप गया तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ ताकि आपको आगे के टाइम में इजी पड़े। होमो मतलब अगर वो कंपाउंड या फिर वो मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूल, बेसिकली मैं कंपाउंड का छोटा पार्ट बता रहा हूँ।
तो होमो जो चीज है अगर वो एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो उस डायटोमिक मॉलिक्यूल में सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स के ही रहेंगे डायटम्स। मतलब ऑक्सीजन इज ए होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि ऑक्सीजन कंटेन्स टू एलिमेंट्स, दोनों एलिमेंट ऑक्सीजन के ही है, विच आर इक्वल इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है। तो सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स के अगर मैं कंपाउंड बना रहा हूं तो वो एक डायटोमिक मॉलिक्यूल बन जाता है या फिर डायटोमिक कंपाउंड बन जाता है। अगर मैं बात कर रहा हूँ हेट्रो की, तो हेट्रो में दोस्तों बदल जाता है कहानी। हेट्रो में कैसा होता है कि कभी कभी कुछ कुछ जगहों में हमें अलग अलग एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल HCl, यहाँ पे H और Cl दोनों अलग अलग है, भले ही इनके प्रॉपर्टीज थोड़े बहुत रिसेंबल करते हैं, क्योंकि H का जो प्रॉपर्टी इट इज ऑल्सो हैलोजन, ऐसे हम लोग पढ़े थे पीरियोडिक एलिमेंट्स में। क्लोरीन इज ऑल्सो एन हैलोजन, बट H can show metallic properties also. In this case H is positive because it is giving electrons, which means it is acting as a metal, and Cl is non-metal, मतलब halogen के साथ काम कर रहा है। तो which means heterodiatomic molecule मतलब क्या दोस्तों? अगर ऐसा एक मॉलिक्यूल जिसमें दो अलग अलग टाइप के एटम्स प्रेजेंट हो या फिर दो अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग हेटेरो मॉलिक्यूल बोलते हैं। इतना जो कॉन्सेप्ट है शायद आपको क्लियर हो गया रहेगा, ऐसा मैं समझता हूं। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ प्लीज आप कमेंट कीजिएगा मुझे, क्योंकि ये अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो हमें आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए गौर से देखिए इस वीडियो को प्रॉपरली। एंड यहाँ पे मैं वापस एक एक्स्ट्रा अपग्रेडेशन लाया हूँ कि हम लोग को जो आई बटन, तब से मैं बात कर रहा हूँ, 1 महीना कंप्लीट हो चुका है मेरा पूरा चैनल के लिए, तो आई बटन मेरे को मिल चुका है यूट्यूब से। तो उसके लिए मैं थोड़ा बहुत और खुश हो गया कि मैं अपना लिंक शेयर कर सकता हूँ हर जगह पे आपको वीडियो में, ताकि आपको वापस पीछे जाके काम करना नहीं पड़े। तो वो एक आप कर सकते हो। सेकेंडली, मैं अभी लॉकडाउन के पीरियड में शायद मैंने अभी बुकिंग किया था मेरे वो स्टैंड के लिए भी, बट थोड़ा डिले हो गया क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रह रहा हूँ एंड यहाँ पे कल्याण में हूँ, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो थोड़े दिन के लिए आपको और सहना पड़ेगा ऐसा कि वीडियो ब्लर हो रहा है कभी कभी, या फिर वीडियो में थोड़ा क्वालिटी थोड़ा इधर उधर हो रहा है। अगर आप चाहो तो आप घर में बैठ सकते हो एंड मुझे ये डिलीवरी फटाफट आ सकती है। अगर आप घर बैठे सावधान रहे, सो योर कंटेंट विल बी ट्रू। अगर आप घर से बाहर निकले मस्ती किए तो आपको ये झेलना पड़ेगा। झेलना नहीं, थोड़ा मस्ती होगा, बट ये कंटेंट को आप क्लियरली ध्यान रहो, क्योंकि हम लोग इसके आगे हम पढ़ने वाले मेन टॉपिक से केमिकल रिएक्शंस। आफ्टरवर्ड्स वी विल सी हाउ टू राइट ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में क्या क्या स्टेप्स हमें ध्यान देनी पड़ती है बैलेंस करने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा वहां पे जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बस इतना ही आपको ध्यान देना। और एक बात, मैंने अपने मैथ्स की वीडियोस में एक छोटा सा फर्क लाया। पहले मैंने एक जन को कलीग को लाया था, कार्तिक को, जो जेईई एस्पायरेंट थे, वो सिखाते थे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो उनको थोड़ा बहुत टेस्टिंग करवाया मैंने, ताकि थोड़ा बहुत फेमिलियर हो जाए आप बच्चों से। अभी मैं वापस एक नया तरीका लेके आया हूँ। मेरे जो रोल मॉडल है गणेश कृष्णन जी, उनको बुला रहा हूँ मैं फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, क्योंकि उनका ऑलरेडी वीडियोस पड़ा है फाइनेंशियल एजुकेशन का। अगर आपने देखा नहीं है प्लीज़ जाके देखो वो चीज़, क्योंकि वो आपको बहुत यूजफुल पड़ेगा ऐसा मुझे लगता है। जो फाइनेंशियल प्लानिंग आप पढ़ने वाले हो, भले उससे थोड़ा फार वाला टॉपिक है लेकिन वो बहुत रिलेट करता है। अगर आप आगे जाना चाहते हो तो कॉमर्स में अगर आप ले रहे हो तो बहुत ज़्यादा यूजफुल पढ़ने वाला है आपको। सो प्लीज सी दैट वीडियोज एंड स्टे ट्यून टू माई चैनल, दैट इज एजू सोल्यूशंस। बस सोल्यूशन मतलब यहाँ पे अभी साइंस पढ़ा है, मतलब टेंशन। थैंक यू।